हेलो दोस्तों, मैं पीछे आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पार को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बिल्कुल एक कार के जैसा ही दिख रहा था। अगली वो लुसेंग अपनी पार को और भी ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल या वो बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब साया इस चीज को देख कर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते कहने लगा, ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी बहुत डाउन टाउन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर अपनी असली रूप में आ जाता है और फिर लुसेंग अपनी सर को पकड़ तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये सोच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। अब लुसेंग की इस तरह के रूप को दिखने के बाद बहुत सारे मार्शल बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते कहने क्या। अगली पर लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से अपने जो फिल्म पार को अभी जोर से रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं लगभग यहाँ पर भूल ही गया था। आखिरी बार मुझे कैसा महसूस हो रहा था जब मैंने अपने हाथों को यहाँ पर गंदा किया था। यानी दोस्तों लुसेंग अब इन सभी मार्शल को यहाँ पर मारने वाला है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। करीब वो लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग एक लेवल 12 के मार्शल के पीछे आ जाता है साया और डाउनटाउन को बचाने के लिए। अब लुसेंग को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो मार्शल पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, तो भी डाउनटाउन और साया भी थोड़ा सा परेशान होने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते वो मार्शल अब लुसेंग को देख कर बहुत ज्यादा जोर से घबरा कर कहने लगा, WTF सच में असल में क्या हो रहा है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं WTF का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं उसे ईटो के अंदर नहीं कह सकता हूँ, वरना कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है। लुसेंग की तरफ देखते ही साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अपने ख्याल रखना, वो एक लेवल 12 के मार्शल है। तो सुनने के बाद लुसेंग साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया लुसेंग के बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त बन चुका है अभी। यहाँ तो कभी वो अभी लुसेंग का पोरबा कर रहा है। यहाँ पर अगली पर वो लुसेंग की तरफ देखते हुए वो लेवल 12 का मार्शल थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए एक एक्ट करे मुझे दौड़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें सामने से अच्छी तरह देखने के बाद मैं महसूस कर पा तुम्हारा उड़ा सिर्फ लेवल 11 में है। और फिर वो मार्शल अपने हाथ में अपने उड़ा को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, ताकि लेवल को डिफरेंस के बाद किस तरह से तुम टेबल को तान कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। और फिर वो मार्शल अपने पूरे पार को रिलीज कर लुसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मरो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मार्शल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बिल्कुल शांत होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर लुसेंग को इस मार्शल से यहाँ पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पर वो मार्शल अपने रेड दुरा को हालिस को बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए लुसेंग सीरियस फेस बनाकर अपने उड़ा को धीरे धीरे हालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें वहाँ बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाया था, जिसके अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा पावर चार्ज निकल रहा था। और फिर वो मार्शल अपनी पूरे पावर के साथ लुसेंग पे अटैक करने की कोशिश करते हुए भी वो पर ही रुक जाता है। और इस चीज को देखने के बाद वो मार्शल यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कर क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराया था। अगली पर वो मार्शल यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर यहाँ पर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस मार्शल को अब यहाँ पर दौड़ महसूस हो रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने एक फिंगर को उस मार्शल के करीब ले जाकर फिंगर फ्लिक के जैसे इस्तेमाल करने के लिए तौबा होने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो लेवल 12 का मार्शल बहुत ज्यादा परेशान को लुसेंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने सिर्फ अपनी फिंगर फ्लिप से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर के साथ उस मार्शल पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों लुसेंग के सिर्फ फिंगर फ्लिप के अंदर ही इतना ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था, जैसे की एक लेवल 13 के मार्शल के स्टोरी के अंदर से बाहर निकलता है। हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और इस धमाके के वजह से साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा। और उसी पर साया बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कह रहा है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते धुआं धीरे धीरे अब हटने लगा। अगली पर हम लोग उस मार्शल सिर्फ आधे स्टोरी को देख पाते हैं, और उसके सामने लुसेंग अभी अपनी एक स्टेज पीस बना को खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर इस मार्शल के आधी स्टोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों लुसेंग सुकुना से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर सुकुना ने सिर्फ गोजू के आधे स्टोरी को किटकिट की तरह काट दिया था, लेकिन लुसेंग ने यहाँ पर इस मार्शल के आधे स्टोरी को पूरी तरह से गायब कर दिया है। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान को दूर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। उसने सिर्फ आपकी फिंगर फ्लिक से। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लेवल 12 के मार्शल लुसेंग के पावर को महसूस कर बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। इस तरह से मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्पिरिट बन चुका हूँ, मेरा शरीर अभी कहाँ पर है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग उस मार्शल के सोल को अपनी तरफ खींचने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद
वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहला क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट का सोल लुसेंग की तरफ जाते हुए बहुत से परेशानों को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं कोई मुझे बचा लो यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाए लुसेंग अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पल लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट सोल को धीरे धीरे खाने लगा और थोड़ा सा मुस्का भी रहा था, जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्लाया कहना क्या। और फिर लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को पूरी तरह से खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी बुरा टेस्ट नहीं कर रहा है, अब अगला बारी किसका है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में थोड़ा सा स्कैरी भी दिख रहा था। अब लुसेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराए थे और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या असल में यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। और फिर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट अब वहाँ से जोर से भागते हुए जोर से चिल्लाए हुए कहने लगा भागो यहाँ से, वो एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। और इस सीन को दिखा दिए राइटर हमसे कहने लगा ये सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी चारों तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने हाथ में अपनी फिल्म पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर लुसेंग अपने हाथ को सिर्फ आसमान तक उठा देता है, जिस चीज के वजह से हम लोग देख पाते यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कुछ भी ना समझ कर जोर से चिल्ला क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस मार्शल आर्टिस्ट का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और इस चीज के वजह से वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस मार्शल आर्टिस्ट का स्वर अब बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट के आधे स्टोरी के जैसा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के साथ भी अभी ऐसा ही होने लगा, जिस चीज के वजह से सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था और लुसेंग दूर से ऐसा चीज को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुसेंग अभी आसमान में फायर वर्क कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट के शरीर अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और उन से मार्शल आर्टिस्ट के स्वर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अगली बार एक मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथों की तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे शरीर एक ही पल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनी के बाकी से मार्शल आर्टिस्ट के सोल भी या वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग उन से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को अपनी तरफ को खींचने लगा, जिसके वजह से वो से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला कर कहने लगा प्लीज मुझे बचा लो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पल एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ से भागते हुए लुसेंग की तरफ देखकर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा इस तरह से वो आदमी अभी लेवल 11 में हो सकता है। मॉन्स्टर वो सच में यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर है। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैंने बहुत जल्दी वहाँ से भाग कर आ गया था। लेकिन अगली पर उस मार्शल आर्टिस्ट के स्टोरी के ऊपर हम लोग बहुत बड़े हाथ के बादशाह को देख पाते, जिसे महसूस करने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस बड़े हाथ को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज क्या है यहाँ पर, मैं सच में यहाँ पर नहीं मानना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बहुत बड़ा हाथ आकर अब उस मार्शल आर्टिस्ट को अपने अंदर पकड़ लेता है, जिस चीज के वजह से वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेंग बहुत ज्यादा दूर से अपनी साइकिल पावर की मदद से काम कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को अपने हाथों से भागो तो अपनी हाथ के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जब तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो तो भी क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ। आप दूर से लुसेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद साया और डाउनटाउन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की मुंह आई बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उसने सिर्फ एक ही पल के अंदर पूरे लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को खत्म कर दिया है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा एक पूरे मेजर इलम के ऊपर ओपोनेंट्स को पूरी तरह से क्रैश करना ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर लुसेंग अपनी साइड में किसी तरफ तो देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग की स्टार की पावर को देखने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान भागते हुए कहना क्या वो एक मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो अभी। लेकिन सेल अभी लुसेंग तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। सेल को देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी अपने एक प्रिय की तरफ दिख रहा है। यानी दोस्तों सेल को अभी नहीं मालूम चला लुसेंग असल में सोच में कितना ताकतवर है। और फिर सेल लुसेंग तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टीम के अंदर इस तरह का एक आदमी भी छुपा हुआ रह सकता है। तो सोच में मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे रहा है। सोच में दोस्तों सेल को देखकर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे अभी उस लेवल 13 के लिए 20 ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपने रेत द्वारा को एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने 5 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को इतने आसानी से मार डाला है। या तो भी आगे वो लोग पूरी तरह से मेडियो करते, लेकिन फिर भी वो लोग लेवल
12 का थे और उन लोगों ने अपनी स्टोरी के अंदर अभी सिर्फ एक मामूली गैलेक्सी रूल को ही फ्यूज कर पाए थे। ऐसा लग रहा है मुझे एडमिट करना पड़ेगा, इस मास्टर आर्टिस्ट का टैलेंट मुझे बहुत पहले ही सरपास कर चुका है। और फिर सेल यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा जिंदा नहीं रहने दे सकता हूँ। सच में दोस्तों सेल को लग रहा है वो यहाँ पर लुसेन को मार सकता है। अगली बार सेल बाकी से मास्टर तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा कुछ कवाद के ग्रुप कोई के। और फिर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी मास्टर तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उससे धोने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम सॉरी मिलकर उसे एक ही पल के अंदर अटैक करो, हम लोग जरूर उसे मार सकते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और ऐसा लग रहा था सेल भैया वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बहुत सारे मास्टर आदि सेल के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुए, एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। उसी पर एक मास्टर आदि एक दूसरे मास्टर से पूछने हमें अब क्या करना चाहिए, जो सुनने की बाद और एक मास्टर आदि थोड़ा परेशान कहना क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो। अगली पल एक मास्टर आदि थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा से भागने की जगह पर क्या होगा, आगे हम लोग सेल के साथ टीम अप कर उसे मार डाले। वो सुन के और एक मास्टर आदि थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हाँ चाहे वो जितना ताकतवर क्यों ना हो वो अकेले हम सभी के खिलाफ यहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के पहला वाला मास्टर आदि थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कहने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पल वो मास्टर आदि साहब सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा सेल आप हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। जो सुन के बाद वहाँ पर सेल पहले बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के पीछे यहाँ बहुत से मास्टर खड़ा हो चुका है लुसेन पर अटैक करने के लिए, जिस चीज को लुसेन आसानी से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और भी बहुत से मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करेगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने का वो सारे थे तो जो लोग सेल के पास वापस आ चुके था वो लोग पूरी तरह चालक थे। वो सारे मास्टर थे जो लोग इन्हें कुछ देर पहले ही धोखा दिया था, उन लोग को पहले ही जो एलियन बीच ने यहाँ पर वेबसाइट कर लिया था और उनके ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो सेल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करते हारे मास्टर से कहने का अपनी पूरी पावर को अनलीश कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। अगली पल लुसेन सेल की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते कहना क्या सच में। और भी सेल बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने का एलियन बीस्ट के आर्मी मेरी कमांड को सुनो। फिर बहुत सही एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए सेल जोर से चिल्ला को कहने का हम लोग को ज्वाइन करो उसे मारने के लिए। सच में दोस्तों यह बहुत सही एलियन बीस्ट था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक एलियन बीस्ट का वही आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाए सारे मास्टर यहाँ पर हर एक एलियन बीस्ट को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे मास्टर देखने बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का वो लोग असल में लुसेन को अटैक करने वाला है। उसी बात डाउन टॉन भी थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने का हम लोग को अब क्या करना चाहिए, हम लोग या तो भी उनके करीब तो नहीं जा सकते हैं। अगली बार सेल एलियन बीस्ट के सौर पर चढ़ने के बाद अपनी पावर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने का आप उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट और एलियन बीस्ट लुसेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। और उसी पर एक मास्टर आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा बच्चे आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद लुसेन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उनकी तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट अपने हाथ से लुसेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा दिख रहा था लुसेन इस एलियन बीस्ट के सामने बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा है और कुछ भी नहीं। और फिर लुसेन कोल फेस बनाकर कोल तो मैं कहना ये सच में बहुत ज्यादा नॉइजी है। इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा एनोइंग दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला के आप यहाँ से गायब हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन से अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत सारे एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने लगा। या तो भी बहुत से मास्टर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर बहुत से मास्टर लुसेन की इस पावर के साथ टकराने की वजह से बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ तो भी सेल भी इस पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर क्या ये आदमी। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेन बिल्कुल एक सूरज विजेता बन चुका है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आप धुआं धीरे धीरे हटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कुछ मास्टर बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा लिया था। और फिर एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा तो भी हमारी फुल फोर्स से अटैक भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। अब लुसेन आप देखने के बाद सारे मास्टर बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन अभी एक कोल फेस बनाकर अभी सारे मास्टर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर बाकी सारे मास्टर तरफ देखते उनसे कहने लगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिल्ला दूंगा उसके अंदर इतना पावर रिलीज हो जाएगा। और फिर लुसेन अपने सॉरी के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं असल में अपनी सॉरी के अंदर से 300,000 सेल के पावर
पावर को यहाँ पर मोबिलाइज करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे दांतिन के अंदर जो इमोटा गोल्डन कोर की पावर है वो सच में इतना खतरनाक है, वो खुद ही यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अगली पर लुसेंग अपने सामने देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, दोनों की फ्यूजन की पावर बिल्कुल लायंस के रोड की टेक्निक के जैसा ही है। इसे पिछले मार्शल नोबेल के अंदर लगभग देखा गया है, लेकिन ये लायंस रो उससे 1 बिलियन गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे जरूर यहाँ पर डिवाइन टेक्निक कहा जा सकता है। और फिर लुसेंग यहाँ पर यिन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये चीज यहाँ पर प्रूव कर रहा है, मेरी सोच बिल्कुल ठीक था। इमोट और पात और मार्शल आर्ट को हम लोग एक दूसरे से कॉम्बाइन कर सकते हैं, पहले से बहुत ही ताकतवर बन जाएगा, जैसे कि 1+1 = 2। दोनों की कॉम्बाइन पावर काफी है, तो यहाँ पर किसी भी छोटे से एक्शन को इंक्रेडिबल डिग्री तक एम्पलीफाई करने के लिए हर एक मूव या तो भी एक ब्रेथ भी तुम एक डिवाइन किलिंग मूव के साथ कंपेयर कर सकते हो। सच में दोस्तों लुसेंग के इस इमेजिनेशन के अंदर यिन एंड यांग फॉर्मेशन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और इसे कहा जाता है ग्रेट पावर, जहाँ पर डिवाइन एबिलिटी खुद ही अपने आप आ जाता है। अगली पर लुसेंग अपनी विशेष तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ ऐसे इंसान जिन्हें मैंने अभी तो खत्म नहीं किया है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर सिर्फ उन सभी मार्शल की तरफ देखने लगा, जिसे देखने की बात बहुत से मार्शल बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर लगा, नहीं वो अब यहाँ पर ही आ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से उन सभी मार्शल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से बहुत से मार्शल वहाँ पर ही मर जाता है। सच में दोस्तों लुसेंग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर बहुत से मार्शल को मरते हुए दिखाने के बाद रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ आंखों की पलक को झपकाने की वक्त के अंदर ही फील्ड के अंदर तेतुर के जो नंबर तो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है, हर किसी की एक्सप्रेशन यहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और एक मार्शल पे अटैक करने आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और इस सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, तो तीनों शब्द जो हर किसी के माइंड पर अभी घूम रहा है वो है ये एक घोस्ट है। अभी शायद थोड़ा सा परेशान को लुसेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लुसेंग ने यहाँ पर अकेले उस पूरी टीम को खत्म कर दिया है। डाउनटाउन भी थोड़ा परेशान को उस तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सोचता थेनोस और मिस वांग जी वहाँ पर आकर शायद से पूछने लगा, ये क्या तुम्हारे दोस्त है यहाँ पर, असल में ये कौन है, कौन सा विक्सो थे यहाँ पर। जो सुनी के बाद साया खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, मुझे सच में खुद भी कुछ भी नहीं मालूम है, मैं खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता हूँ। और डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बहुत साया की इस तरह की जवाब को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेंग बहुत ही आसानी से और मार्शल इसको यहाँ पर खत्म कर देता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई दिख रहा था। फिर चैनल ऐसे ही अपनी सारी शादियों को मत हुई दिखने में बहुत ज्यादा परेशान होते और बहुत ज्यादा शौक तो हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोस्ट चैनल बहुत ज्यादा गुस्से अपनी पार को रिलीज करते हुए डैमेज ये चीज सच में पूरी तरह से गलत है। अगली पोस्ट चैनल अपने दिल को अपने हाथ से पागल को बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं किसी को भी यहाँ पर मुझसे ताकत तो बढ़ने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए सेल अपने हाथ की मदद से अपने दिल के अंदर से खून बाहर निकलने लगा। अगली पोस्ट चैनल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, ताकत मुझे सिर्फ यहाँ पर और भी ताकत चाहिए। सच में दोस्तों सेल इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर सेल के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सेल के स्टोरी के अंदर जो 5 बिलियन सिल्वर स्टिक अब एपियर हो चुका है, तो पूरी गैलेक्सी के सारे रूल्स अभी उसके स्टोरी के अंदर ही आ रहा था कि पॉल के अंदर सेल के ओरा पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था और वो एक अनप्रेसिडेंटेड पीक तो बढ़ता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर सेल एक भय की चाल में बदलने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों सेल यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब सेल की इस फॉर्म को देखने के बाद दोनों गाय बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साया बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला के पेश ये तो खुद यहाँ वो पेश बन चुका है, या तो भी वो आप पूरी के पूरे पेश को यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा है। और उसी पर डाउनटाउन इस चीज को देख कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सेल यहाँ पर एक बिल्कुल भौतिक केचा में बदलने के बाद अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ताकतवर ये पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। और पहले वाला सेल को तुम्हारे समय ताकतवर महसूस हो रहा है, तो फिर ये पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। और फिर साया के ग्रुप को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अब तुम इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, वो सिर्फ तुम्हें छूने की वजह तुम यहाँ पर मर जाओगे। अगली पर मिस वांग जी बहुत ही कांपते हुए तो बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, यहाँ सेल ऐसा ही देखते हैं जब वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। और फिर सेल के तरफ देखते हुए मिस वांग जी बहुत ही परेशान होकर पूछने लगा, क्या लुसेंग सेल के खिलाफ अभी देख सकता है जो पहले
से इतना ताकतवर बन चुका है। सिर्फ हम लोग देख पा रहे सेल के स्टोरी के पास अब कोई मूव भी नहीं है। सच में दोस्तों सेल इस सीन के अंदर देखने बहुत ज्यादा क्रीपी बन चुका है। अब सेल की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस बहुत ज्यादा पुलिस को कहने लगा तो भी अगर वो इस चीज को थोड़ा सा डिलीट कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं भरा नहीं हो सकता है। अब लॉर्ड हाजिदा तो अब सही वक्त के अंदर यहाँ पर पहुंच सकता है। तो सुनने के बाद लुसेंग अब सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहना ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं। लुसेंग की तरफ देखते हुए सेल लुसेंग से कहने लगा तुम यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं हो लेकिन ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं कहना चाहता हूँ। अब इस आवाज को सुनने के बाद लुसेंग पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए सेल बहुत ही आसानी से लुसेंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिस चीज को देखने के बाद लुसेंग पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर सेल लुसेंग को अपने हाथ से पकड़ने के बाद लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा आप देखते हैं तुम कहाँ वो भाग को जा सकते हो। सच में दोस्तों सेल के सामने लुसेंग एक छोटा सा कीड़ा के जैसा दिख रहा है। लेकिन अगली पर लुसेंग थोड़ा सा मुस्का को सेल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुसेंग बहुत ही स्पीड से सेल के हाथ से खुद को आजाद कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद सेल लुसेंग पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड किया सेल के हर एक अटैक को डॉज कर सेल की तरफ ही आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों लुसेंग इस सीन के अंदर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से सोयल के उस भयद कीचड़ फॉर्म पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों लुसेंग की ये स्पीड या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है या तो कभी सेल उसे देख भी नहीं पा रहा है। सेल बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला सेल जोर से चिल्ला कर कहने लगा कमी नहीं कोई के। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी स्पीड की मदद से सेल के एक हाथ को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद सेल जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर भागना बंद करो और फिर सेल अपने हाथ को रिजनरेट करते हुए इधर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा किस लिए तुम्हारा स्पीड यहाँ पर इतना हो चुका है। तो सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते सेल से कहने लगा जब ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ। अगली पर लुसेंग अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में सेल से कहने लगा मुझ पर अटैक करो अपनी पूरी ताकत के साथ अगर तुम मुझे यहाँ पर हाथ भी कर पाई। और फिर लुसेंग अपनी फिंगर को खुद की तरफ पॉइंट करते हुए अपने एक शानदार सा पोज देखो सेल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें सेल से कहने लगा मैं तुम्हारी जिंदगी को इस बार छोड़ दूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखते हुए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद सेल अपनी भयद कीचड़ फॉर्म के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। फिर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो मैं तुम्हें जरूर अभी मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल अपने स्टोरी के अंदर और भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। अब इस चीज को सुनने के बाद लुसेंग दूर से मुस्कुराते हुए सेल की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेल अपनी पूरी पावर के साथ लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा आप मोरो। अगली पर सेल अपने पान से लुसेंग पूरी तरह से अटैक करते हुए कहने लगा मेरी खातिर यहाँ पर खत्म हो जाओ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था जैसे की लुसेंग को सेल के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर सेल के अटैक की वजह से वहाँ पर से बहुत ज्यादा भयद पावर बाहर निकलने लगा। इस पावर के शॉकवेव की वजह से दावतों आसमान उठते जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर लेवल 13 के पावर है। मिस हुआंग जी को भी यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और शायद इस शॉकवेव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लुसेंग। अगली पर हम लोग देख कर सेल अपनी पावर के मदद से अपनी भयद कीचड़ के ऊपर एक स्पीयर को बांधने लगा। और भी सेल भागवत मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुमने आज भी मेरी फुल पावर की स्ट्राइक को लेने की साहस कर लिया है। मैं अभी एक लेवल 13 के एग्जिस्टेंस के बराबर बन चुका हूँ। यहाँ पर शायद तुम्हारा और कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों सेल को ऐसा लग रहा है वो अभी लुसेंग को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था। लेकिन लुसेंग के स्टोरी पर बहुत सारे क्रैक पड़ने लगा था और फिर लुसेंग मुस्कुराते कहने लगा अभी इसे कंटिन्यू करो। अब लुसेंग को यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक होते और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम अभी भी जिंदा हो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों सेल यह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो सुनने के बाद लुसेंग एक कोल स्विच बना को कोल तोड़ में सेल से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा इस चीज को कंटिन्यू करो क्या तुम अभी इंसान लैंग्वेज को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये चीज किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। और फिर सेल अपनी पूरी ताकत के साथ लुसेंग पर बार बार अटैक करते जोर से चिल्ला को कहने लगा आप मोरो आप मेरे लिए मोरो या पर मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के इतने सारे अटैक के वजह से लुसेंग के स्टोरी पर जो क्रैक पड़ा था वो धीरे धीरे और
और भी ज्यादा बढ़ने लगा और फिर सैल फिर से लुसेन पर अटैक करने लगा। जिस तरह अटैक को खुद पर सहते हुए लुसेन अपने मन में कहना इतना काफी नहीं है मेरे लिए और फिर लुसेन खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए सैल से कहना अभी भी इसे कंटिन्यू करो। दोस्तों मुझे लग रहा है लुसेन अभी सैल की पावर को इस्तेमाल कर रहा है अपने लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए। और फिर अगली बार डाउनटाउन और साया को बहुत ज्यादा परेशान दिखाते हुए राजतार कहने लगा। चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो भी अवतार सर्किल के अंदर खड़ा होकर इस चीज को देख रहे थे वो लोग सच में बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। हर कोई अभी सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच रहे थे और वो है ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनके दिल के धड़कन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उनके लिए इस चीज पर यकीन कर पाना भी पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो साया बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा लुसेन। और फिर लुसेन सैल की और एक अटैक को सहते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा लाई थे। अगली बार लुसेन बहुत ज्यादा मुश्किल से सैल के अटैक को सहते हुए कहने लगा क्या तुमने अभी तो अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है। आप लुसेन की इस बात को सुनने के बाद सैल और भी गुस्सा होकर जोर से चिल्लाते हुए कहना लेकिन किस लिए। और फिर सैल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसलिए तुम यहाँ पर नहीं मर रहे हो। उसी वो रायता सैल को दिखाते हमसे कहने लगा सैल आप पूरी तरह से नर्वस हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते सैल यहाँ पर अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा और फिर सैल यहाँ बहुत हाफने लगा। अगली बार सैल फिर से लुसेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तो फिर क्या अब तुम्हें मालूम चल चुका है मैं कितना ताकतवर हूँ यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन की पूरी स्टोरी के ऊपर अभी बहुत बड़ी बड़ी कैरेक्ट पड़ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन अगली बार लुसेन अपनी स्टोरी के धीरे धीरे हील करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सैल से कहने लगा या सीरियसली तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों शायद सैल के रहते लुसेन के स्टोरी पर काफी हद तक पैसा डाल नहीं पा रहा है और फिर लुसेन अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिजनाइट करने की बात अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपनी आंखों में भी अपनी पावर को रिलीज करने की बात सैल की तरफ देखते हुए सैल से कहने लगा तुम सिर्फ एक तेज हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर लुसेन सैल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सैल से कहने लगा तो भी यह कुत्ते बढ़ने के बाद भी और इतना डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी तुम यहाँ पर इतना कमजोर हो। और फिर लुसेन अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में सैल से कहने लगा तुम मेरे लिए और थोड़ा सा भी काम का नहीं हो। अगली बार लुसेन की ताकत को महसूस करने के बाद सैल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है किस लिए तुम यहाँ पर इतना ताकतवर हो। अगली बार सैल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना नहीं नहीं कोई मुझे आगे बचा लो। और फिर सैल रोते हुए जोर से चिल्ला कहने मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगली बार हम लोग देख पाते लुसेन के अटैक के वजह से यहाँ वो बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगा और दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन की पावर की वजह से बिल्कुल एक फायर पिलर जैसा बन चुका था। अब इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद छाया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ यहाँ पर क्या हो रहा है ये हो रहा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या ये सच में लुसेन कर रहा है। उसी वक्त इस ताकत को महसूस करने के बाद डाउनटाउन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा धुएं को दिखाता है और फिर हम लोग यहाँ पर यहाँ के ब्लैक होल को बनते हुए देख पाते हैं। अगली बार लुसेन शांत होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपने सामने तरफ देख रहा था और उसी वक्त हम लोग सैल के स्टोरी के बहुत सारे हिस्से को वहाँ पर आसमान से गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर लुसेन सैल के स्वर की तरफ देखने लगा जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगली बार सैल के स्वर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सैल मर चुका है वो सैल जिसने गैलेक्सी के 5 रूल को अपनी स्टोरी के अंदर कॉम्प्रिहेंड कर लिया था और या तो भी खुद को फोर्स कर अपने लेवल को लेवल 13 तो रीच भी कर लिया था पावर और एलियन बिस्तों की मदद से। वो सैल जो दूसरों को इंस्पायर और फियर के लिए इंस्पायर कर रहा था। और फिर लुसेन को दिखाते हुए राजतार कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से इतना बुताली को मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर सैल के उस भेस की तरह भी दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दावता भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार सोचता थेनोस लुसेन की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा चीज आप सेंस भी नहीं बना रहा है। शार्पिस पर सिर्फ उसका लेवल अभी लेवल 11 में ही है लेकिन फिर भी उसके बाद जो कॉम्बैट पावर है वो इतना तो ओवरऑल में कैसे हो सकता है। वो आसानी से लेवल 13 के स्टेज का मॉन्स्टर को भी मार सकता है। वो सुनने के बाद साया और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस वांग जी आप लुसेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांपते हुए थोड़ा परेशान होकर हर किसी से कहने लगा क्या हम लोगों ने यहाँ पर किसी मिराकल को विटनेस किया है या नहीं एक गॉड ही यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन। सच में दोस्तों मिस वांग जी अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था लुसेन की इस तरह की खतरनाक ताकत को देखने के बाद। और फिर शायद थोड़ा सा मुस्कुरा को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा डाउन टाउन मैं शायद यहाँ पर सपना देख रहा हूँ जल्दी से प्लीज मुझे आप जगा दो मैं बाद में फिर से सो लूंगा। जो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को शायद से कहने लगा बोरो
करो, ये चीज बिल्कुल सच है। सिंह ने अभी सेल को मार डाला है, ये चीज बिल्कुल सच है। होने से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। अगली पर डाउनटाउन बहुत ज्यादा स्लीपी महसूस करते हुए अपनी आंखों को और अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। फिर लूसेंग किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ये दोनों से बना हुआ एक एलियन बीच लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, बाप तुम अब यहाँ पर नहीं छुप रही हो। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तो भी लूसेंग इस एलियन क्रिएचर के सामने बिल्कुल छोटे से कीड़े जैसा दिख रहा था। आप इस एलियन क्रिएचर की बात को सुनने की बात लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा, सेल के लेवल 13 की पावर जिससे उसने बूस्ट को हासिल किया था वो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग था। तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आ चुके हो। आप मुझे महसूस करने दो एक असली लेवल 13 की पावर कैसा होता है। सच में दोस्तों लूसेंग आप इस मॉन्स्टर की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है अपने ऊपर पैसा डालने के लिए, जिससे लूसेंग अभी खुद को लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाए। और मासा बहुत स्पीड से अपने सामने तब आगे बढ़ रहा था और फिर वो मासा अपनी कान में एक डिवाइस को ऑन करते किसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो कोऑर्डिनेट प्लीज मुझे वो कोऑर्डिनेट फिर से सेंड करो। जो सुनने के बाद दूसरी तरफ से एक इंसान उस मासा से कहने लगा, लॉर्ड हाजिदाव क्या आप अभी भी उन्हें रिसीव नहीं किए हैं। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ते उस मासा से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने रास्ते के अंदर एक जनरल लेवल की बीच के खिलाफ फाइट कर रहा था लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है, वो यहाँ से आप भाग चुका है। वो सुनने के बाद दूसरी तरफ से वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो तो फिर नहीं कर दिए थे यहाँ पर। और फिर उसी पर वो पर्सन फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लॉर्ड हाजिदा आपको शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेट की जो एनर्जी फंक्शन है वो अचानक से बहुत ज्यादा केओटिक और अनस्टेबल बन चुका है। अब शायद कोई बड़ा काम हो रहा है इसलिए आपको भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और उसी पर लॉर्ड हाजिदा के सामने हम लोग यहाँ पर आज से देखने वाले पेरेंट को देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की बात को सुनने के बाद वो दूसरा आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आप किसी भी हालत में खुद के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उसके बात को इग्नोर करते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। और फिर उसी को हमें एक दूसरी जगह सीन दिखाया था है। यहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंधो जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ चुका है और उस मैंधो की स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत से ऑक्टोपस के टेंटिकल भी देख पाते हैं। अगली को हम लोग देख पाते उस मैंधो से देखने वाले क्रिएचर की स्टोरी के अंदर से वो सारे ऑक्टोपस के जो टेंटिकल है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस यहाँ पर ये क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर वो क्रिएचर अपनी पावर को बहुत रिलीज करेगा उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मसाज को देख पाते हैं जिनके हालत अभी सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर वो मैंधो अपनी स्टोरी के अंदर से निकलने वाले वो सारे टेंटिकल को अपनी स्टोरी से लॉन्च कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते एक टेंटिकल डायरेक्टली जाकर एक मसाज मुंह के अंदर घुसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो मसाज यहाँ पर कुछ भी ना समझ को जोर जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मसाज बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते अब रोने भी लगा था। और उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इन सारे इंसान हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक इंसान आगे बढ़कर एक मसाज गोली को जोर से दबाने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो मसाज पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी मॉन्स्टर मिलकर साया और सस्ता थे उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जिसे देखने के बाद साया यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सस्ता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली बहुत सोचता है बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, लेवल 13 सोच में एक असली तो लेवल 13 के जायंट रैंक का एलियन बीस्ट है। वो हर एक मितोदेव मासा आतिश के एलियन बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। यानी दोस्तों ये सारी चीज उस मैंधो से देखने वाला क्रिएचर कर रहा है। उसी वो सोचता थे उसकी बात को सुनने के बाद वो मैंधो वाला क्रिएचर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रे दूरा को अनलिश करने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाते मैंधो से क्रिएचर अभी किसी को कुछ सिग्नल भेज रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस मैंधो से क्रिएचर की तरफ देखते हुए लूसेंग जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में मामलिंग करे हो। उसी वो मैंधो से क्रिएचर अब लूसेंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर लूसेंग यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सोचता थे वो सारी मीटो दे मासा की तरफ देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो एनर्जी फ्लक्चुएशन पे आप पहले से भी ज्यादा जोर से यहाँ पर फैल रहा है। ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात साहब ये अपने सामने तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन लोगों का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अब उनकी बातों को सुने की बात लूसेंग थोड़ा शहद को अपनी रे दूरा को अनलिश करते हर किसी कहने लगा, मैंने सब कुछ किया था जो मैं यहाँ पर कर सकता था लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोग फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इसके लिए माफ कर दो। अगली पर लूसेंग बहुत ज्यादा
कोल्ड ट्विस्ट बनाकर अपने हाथों से यहाँ पर एक स्लैश मार देता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते सारी म्यूटेड माशाई उसी पर 2 हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों लुसेंग के ये हत्या देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग की हत्या की वजह से सारे माशाई की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइट अभी बाहर निकलने लगा। ऐसा लगा था ये सारी म्यूटेड माशाई की स्टोरी अब बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते उन सारे माशाई की स्टोरी अचानक से बहुत ज्यादा जोर से धमाके के साथ उड़ जाता है। अब इस धमाके की वजह से साया और दाउन तो बहुत दूर जगह गिरने लगा और साया उसी पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड ट्विस्ट बनाकर अपने सामने उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उस एलियन बीस्ट से कहने लगा आप सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने हाथ के अंदर अपनी थंडर पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर लुसेंग अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत रिलीज कर उस एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती उस एलियन बीस्ट से कहने लगा आप मेरे खिलाफ फाइट को तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अचानक से उस एलियन बीस्ट के सर पर एक जोरदार पंच मार देता है अपनी पावर के साथ, जिसके वजह से वो एलियन बीस्ट पहले थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग के उस पंच के वजह से उस एलियन बीस्ट के नीचे जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली पर वो एलियन बीस्ट अपने स्टोरी के अंदर से अपने सारे टेंटिकल को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और अपने स्टोरी के अंदर से अपने रेड ऑरा को भी अनलीज करने लगा। और फिर वो एलियन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट गुस्से की मारी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा था यहाँ पर। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था ये एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत से टेंटिकल को लुसेंग की स्टोरी के अंदर घुसा दिया था, जिसके वजह से लुसेंग की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून भी अब निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुसेंग इस एलियन बीस्ट के हत्या के अंदर अब पूरी तरह से कैद हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लुसेंग अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून भी खसने लगा था। सच में दोस्तों ऐसा लगा लुसेंग यहाँ पर अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और फिर इस सीन को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुसेंग उस एलियन बीस्ट की टेंटिकल को अपने हाथ से फिर भी पकड़ने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लगा था लुसेंग अभी इस एलियन बीस्ट को यहाँ पर ही मारना चाहता है। इस चीज को दूर से मिस हुआंग जी और सोचता थेनोस देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इसलिए लॉर्ड हाजिर आज भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुआंग जी लुसेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब मिस हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा लेवल 11 की बॉडी जो आसन में है लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट की फुल फोर्स को अटैक को पूरी तरह सर्वाइव कर पा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसे मरने दे सकते हैं। इस सच में एक खतरनाक ताकतवर जीनियस से बिल्कुल लुसेंग के जैसा। अगर इसे सच में वक्त मिलता तो भी शायद या तो भी हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा खुद को गुरु कर पाता। लुसेंग तब देखते ही सोचता है जोर से चिल्ला कहने लगा लेकिन अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। उसे यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ अपनी मौत को फाइट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर चुका है और उसके मुंह से आज भी थोड़ा सा खून बाहर निकल रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो पूरी तरह से मरने वाला है यहाँ तो भी वो यहाँ पर सच में राइज भी कर सकता था। मुझे सच में इस चीज से नफरत है, मुझे सच में इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए ऐसा ही चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन चुका है। वो उसके पीछे हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते लुसेंग के शरीर को उस एलियन बीस्ट अपने टेंटी के अंदर अच्छी तरह जकड़ने के बाद अपनी तरफ ले जाने लगा। और फिर लुसेंग के शरीर को अपनी आंखों के बहुत ज्यादा करीब ले आकर वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट से कहने लगा होता कभी ने क्या लेवल 13 के अंदर सिर्फ इतना ही ताकत होता है। और फिर लुसेंग अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करके अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज करते हुए जो ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते उस एलियन बीस्ट से कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और ऐसा लग रहा था लुसेंग अभी अपनी एक और नई पावर आपको दिखाने वाला है। अगली पर लुसेंग अपने स्वर में अपनी फिंगर को ताज करते यहाँ पर एक पावर को एक्टिवेट करते बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपने एक हाथ में अपनी फायर पावर को अनलीज कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम यहाँ पर वो पहले कीचड़ बनने वाली हो। और फिर लुसेंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करते अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखती हुई उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम मेरी इस फॉर्म को पहली बार विटनेस कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुसेंग के पीछे एक औरत से बनी हुई बहुत बड़ी खतरनाक मस्ता को भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते लुसेंग की इस औरत को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट
बीस्ट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। या तो भी वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा घबरा भी गया था और वो अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज भी करने लगा था। और फिर वो एलियन बीस्ट लूसिंग को खाने के लिए अपने मुंह को खोलने लगा और फिर लूसिंग को अपने मुंह के अंदर अपने तेंदुए के मदद से लाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा था वो एलियन बीस्ट लूसिंग को पूरी तरह से खा लिया को वहाँ पर मेंथोल से देखने पर एलियन बीस्ट अपनी तेंदुए के मदद से पाकोने के बाद उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मेंथोल से देखने वाला एलियन बीस्ट लूसिंग को अपने बहुत बड़े मुंह को खोलकर खाने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट ने अचानक से लूसिंग को अपने मुंह के अंदर घुसा लिया है। यानी दोस्तों शायद उस एलियन बीस्ट ने आप लूसिंग को सच में खा लिया है। लेकिन अगली पर उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकलने का जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, अपनी भाषा में बहुत ज्यादा गाली भी दे रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कह लूसिंग। उसी वो साया के साइड में हम लोग देख पाते डाउन टाउन में बहुत ज्यादा पुलिस को अपने स्वर को पकड़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट के मुंह के अंदर सुधार धमाक होने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एलियन बीस्ट अचानक से अपने मुंह को खोल देते जिसके वजह से उस एलियन बीस्ट के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते वो लाइट भी आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दूसरी तरफ जाने लगा। और फिर उस लाइट बीम को सिर्फ देखने की वजह से बहुत सारे एलियन क्रिएचर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस लाइट बीम ने फिर से उस एलियन जो बीस्ट के मुंह पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से उस एलियन बीस्ट का हालत पहले से अभी बुरा हो जाता है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ कहने लगा लेकिन उसे हम लोग अब से समझ नहीं पा रहे थे। अगली को हम लोग देख पाते लूसिंग ने उस एलियन बीस्ट की सौर को उसके धौर से आलो कर दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट का सौर आप जमीन की तरफ गिरने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लूसिंग फिर से अपने इस पावर की मदद से उस एलियन बीस्ट के शरीर के ऊपर अटैक करने लगा। इसके वजह से उस एलियन बीस्ट के शरीर के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा फायर पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लूसिंग की फायर एलिमेंटल फॉर्म को दिखाता है। सच में दोस्तों लूसिंग की ये फॉर्म देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लूसिंग की इस फॉर्म को देखने के बाद वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लूसिंग का शरीर अपने उस फायर एलिमेंटल फॉर्म से धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग बिल्कुल मेजेस्टी बीइंग की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग बिल्कुल मेजेस्टी बीइंग की तरह दिख रहा था। अगली पर वो एलियन भी लूसिंग पर अटैक करने के लिए अपने सारे तेंदुए के अंदर अपने ग्रीन ओरा को रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट ने बहुत से ग्रीन ओरा के एरो की मदद से लूसिंग पर अटैक कर दिया है। अगली पर लूसिंग को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा स्टार उस बॉक्स से जब वो जन्म लेता है बहुत सारे फोटो स्टार पेज से गुजरता है और फिर वो यहाँ वो मेन सीक्वेंस पेज में आ जाता है। और फिर लूसिंग की आंखों में उसके फायर पावर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा। और फिर इसी तरह से ये जरूर अपनी ग्रेटेस्ट ग्लोरी अपनी तुरु पीक के अंदर पहुंच जाता है। अगली पर लूसिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ही ताकत को बाहर निकलेगा जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा। और इस पॉइंट पर इसके वॉल्यूम इसके ब्राइटनेस इसके टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या तो भी पहले से 10,000 गुना तो भी बढ़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लूसिंग के शरीर अभी या वो फटने वाला था। फिर लूसिंग बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ा जिस सीन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा। और इस स्टेज को कहा जाता है यहाँ पर अगली पर लूसिंग आप बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसिंग की उस फॉर्म को रोकने के लिए उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत सारे ग्रीन के एरो के अटैक को कर दिया था जिन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट आप बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लूसिंग की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूसिंग आप उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम्हारा एक इस तरह का लुक है यहाँ पर क्या तुम आप यहाँ पर इलाज कर पा रहे हो। और फिर लूसिंग उस एलियन बीस्ट के अटैक पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारा दौर क्या है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर वो एलियन बीस्ट था लूसिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गाली दे रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर लूसिंग बिल्कुल शांत को उस एलियन बीस्ट के सामने खड़ा हुआ था। और फिर लूसिंग अपने शरीर के अंदर से फिर से फिल्म पार को बाहर निकलते हुए खुद की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सच में कितना ताकतवर फोर्स है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के
अंदर लूसेंग या वो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हुए खुद से कहने लगा, चीज सोच में बहुत ज्यादा पीती है, लेकिन मैं अपनी इस फॉर्म को ज्यादा देर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। एक ही पल के अंदर मेरे शरीर और सोल पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा इस स्टेलर एनर्जी की वजह से। और फिर लूसेंग अपने सामने उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते देखने की बात पहले थोड़ा सा शौक को खुद से कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट का शरीर अचानक से बहुत ज्यादा जोर से फाट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पर्पल धुआं बाहर निकलने लगा। और फिर हम ही वहाँ पर उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से एक ह्यूमनॉइड क्रीचर को दिखाते, जो वह बहुत ज्यादा गुस्से में लूसेंग से कहने लगा, देखो तुमने असल में यहाँ पर क्या कर दिया है। सच में दोस्तों एलियन क्रीचर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो एलियन क्रीचर बहुत ज्यादा गुस्से में लूसेंग तरफ देखते जोर से चिल्ला को लूसेंग से कहने लगा, तुमने मेरे फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर लूसेंग उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहना, या तो ये चीज भी तुम्हें नहीं मार पा रहा है। अगली वो लूसेंग उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, ऐसा लग रहा है लॉज के इलाम को बिना पहुंचकर ये जायंट फॉर्म सिर्फ अपने ग्राउंड को होल्ड कर सकते तुम्हारे खिलाफ, सिर्फ थोड़ा सा और शॉट है तुम्हें मार पाने से। तो सुनी की हम लोग देख पाते एलियन बीस्ट यहाँ पर लूसेंग से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लूसेंग अपने हाथ से यहाँ पर 5 बार तो बहुत ही मुस्कुरा कर कहने लगा, लेवल 13 एलियन क्रीचर को मारने के लिए यहाँ पर सच में लेवल 13 पावर हाउस की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर लूसेंग यहाँ पर लियू पोइटन की पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, सच में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ पर पास यहाँ पर ले फूतियान के थंडर लॉक की पावर है, जो सच में एक लेवल 13 के एक्सपर्ट था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट या वो पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लूसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से उस एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर इस थंडर पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर लूसेंग उस एलियन बीस्ट को अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारे इस डार्कनेस को पूरी तरह से सतर्क करने के लिए। अगली बार उसी वक्त हमें लॉर्ड हाजिदाव का सीन दिखाता है, जहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव आज भी बहुत स्पीड से सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने तब एक बोतल करता अपने हाथ को धुकाने लगा। और फिर लॉर्ड हाजिदाव उस बोतल के अंदर से यहाँ पर एक एलियन क्रीचर की रेतबूती को बाहर निकालता है, जो वहाँ बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत शौक और खुद से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर बेवकूफ बन चुका हूँ, ये सिर्फ एक इल्यूजन था जिसे इस क्रीचर ने बनाया था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा, और हमारी बेस के अंदर कुछ ही लेवल 13 के एक्सपर्ट हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर लॉ ऑफ थंडर को कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पाया है, तो भी किसने असल में मुझे मदद किया है इस इल्यूजन को इस तरह से ब्रेक करने के लिए। जल्दी जाकर उसे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अभी उस एलियन बीस्ट पर अपने थंडर पावर के मदद से अटैक कर रहा था, जिस चीज को महसूस करते हुए लॉर्ड हाजिदाव खुद से कहना को कौन हो सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के अटैक के वजह से उस एलियन बीस्ट का हालत या वो सच में बहुत बुरा हो जाता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद साया बहुत शौक और जोर से चिल्ला कहना, असल में यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो भी डाउनटाउन और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सोचता है लूसेंग की इस तरह कहते के तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो एक लॉ है यहाँ पर, एक लॉ की ताकत है, अभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ताकतवर लॉ की पावर है, एक लेवल 13 की पावर है यहाँ पर। अगली बहुत सोचता है और भी परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसलिए इस तरह की इतना ताकतवर लॉ की पावर एग्जिस्ट कर रहा है एक हिस्से बांधे के हाथों में, जो अभी दोस्तों अपने लेवल 11 में पहुंचा है। फिर साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, असल में इसके से एक आदमी के साथ सोन बाधा बन चुका हूँ यहाँ पर, तो लॉ की इतना ताकतवर पावर को यहाँ पर ईल्ड कर सकता है। इसके मदद से वो यहाँ पर एक लेवल 13 के जायंट लेग के एलियन बीस्ट को भी मार सकता है। मम्मी मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वो दावतान बहुत ज्यादा खुश होकर अपने हाथ में तालियां बजाते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उसे मारते रहो, उसे और भी ज्यादा जोर से मारो। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने थंडर पावर के मदद से उस एलियन क्रीचर पर फिर से बहुत ज्यादा जोर जोर से अटैक कर रहा था, और उसी पर इस पावर के शौक अभी साया और उसके टीम के ताब आगे बढ़ रहा था। इस चीज को महसूस करने के बाद साया बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहला, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, लोग इसके कॉर्स पार के अंदर पकड़ा जा सकते हैं। सच में दोस्तों साया या वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने
अपनी शील्ड की मदद से उन सभी को बचा लिया था। यहाँ पर सच में दोस्तों ये शील्ड दिया वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। इसने बहुत ही आसानी से की अटैक को पूरी तरह डिस्पास कर दिया था। फिर अपने समय लॉर्ड हाजिदा को देखने की बात सोचता है बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला वो क्या लगा, क्या लॉर्ड हाजिदा आप यहाँ पर? उसी वो लॉर्ड हाजिदा आप सोचता धनुष की तरफ देखते हो उससे कहने लगा, तुम लोग की वो इंसानों जिन्होंने मुझे वहाँ पर डिस्टेंस सिग्नल भेजा था। जो सुनी की बात सोचता है बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला वो कहने लगा, हाँ मेरे लॉर्ड आप यहाँ पर आखिरकार आ चुके हैं। आप हम लोग आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर देखने की बात मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, उन लोगों ने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इतने देर तो यहाँ पर होल्ड आउट करने के लिए। 5 साल लेवल 13 के एक्सपर्ट यहाँ पर जायंट रैंक के एलियन बीस के खिलाफ फाइट कर रहा है। जो सुनी की बात सोचता है नॉस और मिस वांग जी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज अब उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान को उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग उसे नहीं जानते हो? फिर क्या तुम लोग बिल्कुल श्योर हो वो एक लेवल 13 के पावर हाउस से जो सच में इंसानों के साइड में है? तो सुनी की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, वो सच में इंसानों के साइड में है यहाँ पर, लेकिन वो हमारी टीम के अंदर से है। वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम लूसेंग है। तो सुनी की बात लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला के, क्या तुमने अभी क्या कहा? लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर हर किसी से पूछने लगा, क्या वो नई रिक्रूट की हुई टीम में से कोई है यहाँ पर? जो सुनी की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, हाँ आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सुना है। तो सुनी की बात लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सोचता था के पीछे हम लोग देख पाते शायद डाउनटाउन और मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोचता है पीछे लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है जो यहाँ पर टेम्पर वाली बॉडी रिकमेंड शिप के अंदर चोरा था आप जो भी 10 था रीजन के अंदर से। और फिर सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को अपने मन में कहने लगा, सिंह को शायद यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट की तरह ही कंसीडर किया जाना चाहिए। आखिरकार ये उसका पहली बार है जो वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है। तो सुनने की बात लॉर्ड हाजिदा आप थोड़ा सा शौक होकर सिंह की तरह अपनी फेस को मोड़ को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ही आसानी से उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट को मार रहा था। और फिर लूसेंग की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा हर किसी से पूछने लगा, फिर इस आदमी को यहाँ पर लूसेंग कहा जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेंग अचानक से उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथों से पकड़ लेता है जिसे देखने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा सौर को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या? और फिर लूसेंग एक कोल फेस बनाकर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी फिजिकल बॉडी के बिना तुम सोच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर ये चीज आप पूरी तरह से पॉइंटलेस बन चुका है, इसीलिए हमें आप शायद इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने एक हाथ में अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर लूसेंग के हाथ को अपनी सर से हटाने की कोशिश कर रहा था और दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग के लिए वो एलियन बीस्ट बिल्कुल एक पंचिंग बैग बन चुका है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग ने अचानक से अपनी ताकत के साथ उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर अटैक कर दिया था जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इस धमाके विशाल को महसूस करने के बाद हर कोई लॉर्ड हाजिदा को छोड़कर पीछे आ जाता है और लॉर्ड हाजिदा इस पावर को महसूस करते थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ही खतरनाक पावर है। और फिर हमें वो बहुत ही धुआं का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस धुआं के अंदर से आप लूसेंग उस एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथ से पकड़ने के बाद बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसके साथ डील करना कोई भी बड़ा चीज नहीं था मेरे लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लूसेंग अपने हाथ से उस एलियन बीस्ट के सौर को पूरी तरह से गायब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो चीज बचा हुआ है वो चीज यहाँ पर पूरी तरह से क्रिस्टलाइज बन चुका है। अगली पर लूसेंग यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, क्या अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है? और फिर लूसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा
पार्ट को रिलीज करते हुए कहने लगा मुझे सच में बहुत ही नींद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ पर सो चुका था और लुसेंग के चारों तरफ कुछ बोलने लगा एनर्जी से। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहना वो चीज क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग के चारों तरफ यहाँ पर एक कोकून बन चुका था जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। इसे देखा तो रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर असल में एक कोकून में बदल चुका है। यहाँ इसे देखने के बाद हर कोई पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के कोकून को अपने हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा इसके सोरी की जो एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा डेंस है। और उसी पर लॉर्ड हाजिदा और लुसेंग की कोकून की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा क्या ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी ब्रेकथ्रू को कंप्लीट कर सकते हो। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और लुसेंग की कोकून को अपने हाथों में पकड़ने के बाद आसमान में उठते हार किसी से कहने लगा अब यहाँ से चलो हम लोग बेस में पहुंचने के बाद एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद सोचता दिन लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए कहना ठीक है सर। उसी पर साया और दांव तो सीरियस स्पेस बनाकर लुसेंग की कोकून की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों आज भी लुसेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल एक तरफ जाने लगा जिस सीन को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा अरे पास उनकी मेमोरीज के अंदर विविध बन चुका है जैसे की वो कोई सपना था। चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था एवसाद था और वो लोग चाहकर भी इसे भूल नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक मार्शल आर्टिस्ट का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर मिस वांग जी को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा अगर ये फैक्ट यहाँ पर नहीं होता उनके ज्यादातर कंपनी और यहाँ पर से मिसिंग हो चुका है और हर किसी को यहाँ पर इंजरीज लग चुके और भी बहुत सारी डिग्री के अंदर तो फिर कोई भी इस चीज पर यकीन नहीं करने वाला था उनके साथ असल में क्या हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वांग जी देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बॉल लॉर्ड हाजिदा अपनी साइड में देखते हुए हर किसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं हम लोग अब अपनी बेस में पहुंच चुके हैं। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के हाथों में अभी लुसेंग का कोकून था जिसे लॉर्ड हाजिदा अभी अपने साथ ही लेकर आ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजिदा वहाँ पर जमीन में उतरते हर किसी कहने लगा यही हमारा इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का बेस है। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के साइड में सोचता थे और मिस वांग जी भी वहाँ पर उतर कर आ चुका था और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजिदा के पीछे जमीन पर उतर कर आ चुका था। अगली पर हमें इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर की बेस का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर इस बेस को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके आखिरकार हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन भी बहुत ज्यादा खुश को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा साया ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली बार लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए कोई इंसान कहने लगा लॉर्ड हाजिदा और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को झुक कर गीत करते उनसे कहने लगा आपके मिशन से मैं आपको वेलकम बैक कह रहा हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तो लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा इस बार यहाँ पर बहुत सारे टीम मेंबर सर्वाइव कर चुके हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस बेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा उस इंसान को भेज दो इस कोकून को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड हाजिदा को गीत करते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ठीक है सर। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाने लगा और फिर वहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। तो सोने के बाद लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा हाँ जरूर। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा लॉर्ड हाजिदा यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर बहुत सारे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक शेर के सिंबल वाला गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक लड़की खड़ा होकर उसे गार्ड कर रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा उसी सिंबल के ऊपर आकर लैंड करता है। इसे देखने के बाद वो लड़की लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या ये लॉर्ड हाजिदा नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में काफी हद तक एक एल्फ जैसा दिख रहा था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा आप इतनी जल्दी वापस आ चुके हैं मुझे लग रहा था इस चीज के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 7 और 8 कॉस्मिक दिन का वक्त लगने वाला है। क्या सारे नए रिक्वेस्ट मर चुके थे जब तो मेरे लॉर्ड वहाँ पर पहुंचे थे। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा आप और तुम इस तरह के नए शब्द को सीख रहे हो मार्था। तो सुनने के बाद मार्था थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा तेंदी है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मार्था देखने में बहुत ज्यादा
खूबसूरत दिख रहा था। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर मार्था की तरफ देखते हुए मार्था से कहने लगा, अरे नहीं रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली वापस लेकर आ चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए मुझे अभी जाकर चीफ स्टार कमांडो से मिलना है। क्या वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बिजी है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव की इस बात को सुनने के बाद माराथा कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, चीफ स्टार कमांडो अभी अंदर के साइड में है, मुझे नहीं मालूम है तो वो यहाँ पर बिजी है या पे नहीं। क्या आप चाहते मैं अभी जाकर उन्हें पूछ कर आऊँ? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान को मार्था से कहने लगा, जल्दी जाओ वहाँ पर, मुझे अभी चीफ स्टार कमांडो को यहाँ पर कुछ रिपोर्ट करना है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर एक सिंगलिंग को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव एक होलोग्राम के अंदर से जो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर इसके साथ क्या गलत है? अगली बार लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, कोकुन असल में फिर से खुद को बड़ा कर रहा है, मैंने पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव को बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव की तरह मारता भाग को आते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, लॉर्ड हाजिदाव द चीफ स्टार कमांडो अभी आपके लिए इंतजार करे, जल्दी से चाहिए अभी। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव आप उस गेट के अंदर की तरफ जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए मारता लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, प्लीज आप अंदर जाइए। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव एक बहुत बड़े हॉलवे के अंदर आ चुके हैं। और फिर हम लोग लॉर्ड हाजिदाव के एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव किसी सामने अपने सर को झुकाकर उसी गीत करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो को गीत कर रहा हूँ। यानी दोस्तों इस चीफ का नाम यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो है। और फिर यहाँ पर एक एलियन क्रिएचर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर 2 स्टार कमांडर है 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर, उनमें से एक जो 100 मेजर स्टार रीजन को गवर्न कर रहा है यूनिवर्स के अंदर एक और। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर और एक टाइटन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और दूसरा यहाँ पर मोकोदो है जो यहाँ पर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड को तो ओवरसी कर रहा है। ये दोनों यहाँ पर इक्वल स्टेटस का है और ताकत भी इनके पास बिल्कुल बराबर है। ये दोनों बिंगी यहाँ पर लेवल 14 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और 23 का के एक्सपर्ट है, जो पहले ही डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। यानी दोस्तों ये लोग आप गैलेक्सी के लॉ को नहीं, ये लोग डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। इस बहुत बड़ी जायंट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के चीफ स्टार कमांडर मोकोदो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव अभी मोकोदो को झुक कर गीत कर रहा था। अगली पर मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, अजी मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हो। सच में दोस्तों इस जायंट को देखकर मुझे खुद यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, इतना मुझे मालूम है उसके मुताबिक तुम यहाँ पर एक मिशन के अंदर अभी वापस आए हो। जो सुने की बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यानी मेरे लॉर्ड को दिखने के लिए आया हूँ। जो सुने के बाद लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, यहाँ वहाँ पर कुछ सीरियस हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में। जो सुने के बाद लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते पहले थोड़ा सा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव अपने हाथ में अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलीश करने लगा। और फिर लॉर्ड हाजिदाव अपने हाथ में एक एलियन क्रिएचर को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस न्यू रिक्वेस्ट टीम पर जो अटैक हुआ था उसे शायद यहाँ पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक मिनियन ने कैरी आउट किया था, और इसी वजह से मैं खुद भी एक्सीडेंटली वहाँ पर कार सो चुका था। इसके वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने सेंस ऑफ टाइम को पूरी तरह से खो चुका था। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा गुस्से में लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हमारा मतलब है तुमने वहाँ मिस्टेक कर दिया है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है। यहाँ पर जब सारे रिक्वेस्ट यहाँ पर सेफली वापस नहीं आए हैं, लेकिन सर्वाइवर के नंबर इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा शौक को लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, इस तरह से तुमने यहाँ पर इस तरह की एक अचीवमेंट को हासिल किया है, या तो भी खुद के साथ इस तरह से इंटरफेयर होने के बाद भी। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव लुसेन के बारे में सोचते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, नई रिक्वेस्ट में से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है जिसने यहाँ पर पहले से ही लॉ ऑफ थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसने मुझे मदद किया था और उसने उस लेखी को मार डाला था, और जब मैं वह पहुंचा था तब हर एक चीज लगभग खत्म हो चुका था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव की इमेजिनेशन के अंदर एमसी देखने में बहुत ऑसम दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाव की इस
बात को सुनने के बाद लॉर्ड मोकोतो बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, क्या एक लेवल 13 के पावर हाउस जिसने पहले ही लॉ ऑफ थंडर को मास्टर कर लिया है, क्या ये चीज बिल्कुल सच है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोतो देखने में बहुत ही शौक है। लॉर्ड हाजिदाओ लॉर्ड मोकोतो को गीत करते लॉर्ड मोकोतो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार मैं बिल्कुल साथ हूँ। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जिसने लेवल 13 के लॉ ऑफ द थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड मोकोतो से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर उस थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस कर पा रहा था और या तो भी मैं खुद भी उसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोतो अपनी ओरा को अनलिश करते एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, थंडर लॉज बहुत अच्छे। अगर ये चीज सच है तो फिर ये हमारे हांडली स्टार रीजन के लिए सच में बहुत ही अच्छा न्यूज है। अगली बार लॉर्ड मोकोतो अपने हाथ में एक आग को दिखाते लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से हमारी स्टार रीजन के अंदर एक भी ऐसा मास्टर जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो इस तरह की एक ताकतवर लोग को कॉम्प्रिहेंड कर पाए। वो अभी कहाँ पर है? मैं सच में अभी जाकर उसके साथ मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोतो बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोतो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ही घबराते लॉर्ड मोकोतो की तरफ देखती हुई लॉर्ड मोकोतो से कहने लगा, वो अभी भी हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर के साइड है, मैंने उसे अभी तो अंदर नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोतो बहुत ही गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, किस लिए तुमने ऐसा नहीं किया है? वहाँ पर इंतजार कर सकते थे, उसके वेरिफिकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसे अपने साथ यहाँ पर ला सकते थे। इस तरह के एक जीनियस जो लॉ ऑफ थंडर को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, तुमने उसे हमारे बेस की प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर ही छोड़ दिया है। ये सच में उसके लिए बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोतो देखने में थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोतो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाओ के लॉर्ड मोकोतो के सामने अपने सर को झुकाकर लॉर्ड मोकोतो को गीत करते हुए कहने लगा, मैं भी यही करना चाहता था चीफ स्टार कमांडर, लेकिन वहाँ पर उस आदमी का अभी जो सिचुएशन है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आशा करता हूँ हम लोग बाहर जगह उसके साथ अभी मिल सकते हैं। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोतो थोड़ा सर को जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, किया। अगली बार हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोतो और लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ही स्पीड साथ उस बेस के अंदर से बाहर निकल कर लुसेन की कोकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर लुसेन की कोकुन को अभी भी बहुत से इंसान गार्ड कर रहे थे और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से और भी पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को देखने की बात साया बहुत ही शौक और कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर किसी की ओरा को महसूस करने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, ये ओरा यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मोकोतो को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस वांग जी लॉर्ड मोकोतो को गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोतो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोतो लुसेन के उस कोकुन को अपने हाथों से छूने लगा। अगली बार लॉर्ड मोकोतो उसके ओरा को महसूस करने की बाद थोड़ा शौक और खुद से कहना, ये चीज। और फिर लॉर्ड मोकोतो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा, ये सच में यहाँ पर थंडर लॉ है और ये यहाँ पर सच में एक प्योर ब्लडेड सीरीज का इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोतो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए लॉर्ड हाजिदाओ की पीठ पर चापड़ मारते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, अजी तो इस बार तुमने सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने असल में यहाँ पर एक पावरफुल टैलेंट को हमारे लिए वापस लेकर आए हो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोतो की सिर्फ थापड़ मारने की वजह से लॉर्ड हाजिदाओ अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ का हालत यहाँ वो बहुत ही बुरा हो चुका है सिर्फ लॉर्ड मोकोतो के एक थापड़ को खाने की वजह से। अगली बार इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मोकोतो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद इस तरह से एक्साइटेड हो रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मोकोतो बिल्कुल एक बच्चे से बिहेव कर रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोतो आप लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हमारा ये टैलेंटेड दोस्त सच में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट को हासिल किया है। लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उस लड़की को मारने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट तो पहुंच चुका है। ये अभी अपनी स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू के बहुत देर करीब पहुंच चुका है। इसी वो फिर से लुसेन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मोकोतो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर लॉर्ड मोकोतो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इस तरह की टैलेंट, ताकत और डेप्थ और इसकी
स्टार की एनर्जी इस वॉच में यहाँ पर एक राइजिंग स्टार है। जब वो जाएगा तो हम लोग को उसके साथ यहाँ पर सच में एक अच्छा रिलेशनशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी उसी सीरीज का बैटलफील्ड के अंदर ही रहने दो कुछ सालों के लिए, और जो वो हमारी 100 स्टार रीजन की मार्क को कैरी करने वाला है उस वक्त में हम लोग उसे रिपोर्ट करने वाले हैं मेन स्टार रीजन के अंदर। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा खुश को अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मारते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या मेरे लिए आखिरकार यहाँ पर एक अचीवमेंट को हासिल करने का वक्त आ चुका है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश को लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, हाजी क्या तुम्हें मालूम है हमारे इस दोस्त का आइडेंटिटी क्या है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा सोचते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजिदा सोचता थेनोस और मिस वांज की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, आपको शायद इन दोनों से यहाँ पर पूछना चाहिए, इन लोगों को उसके बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। जो सुनने के बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर लेवल 3 स्टार के बोरिया झो जेंकुई और ऊना है, हम लोग अभी लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को गीत करे हैं। अगली पर सोचता थेनोस और मिस वांग जी की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने इस मिशन के अंदर सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। वो सुनने की बात सोचता थेनोस बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, चीफ स्टार कमांडर आपके रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो सोचता है बहुत ही रोते हुए अपनी मन में कहने लगा, ओ माय गॉड, हम लोग को असल में यहाँ पर एक लेवल 14 के चीफ स्टार कमांडर से प्रिज मिल रहा है, यानी कोई भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस के साइड में मिस वांग जी भी खुशियों को मारे अभी रोने लगा था। अगली वो सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो सोचता थेनोस से एक सीरियस फेस बनाकर उससे पूछने लगा, वो आदमी जो अभी उस कोकोन ऑफ लाइट के अंदर उसका आइडेंटिटी को बारे में मुझे अभी रिपोर्ट दो। जो सुनने के बाद सोचता है चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत करते हुए कहने लगा, हाँ लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर, मैं अभी आपको यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगली बार सोचता थे लुसेन की कोकुन को दिखा तो ये चीफ स्टार कमांडर यानी लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, इस आदमी का नाम यहाँ पर लुसेन है और ये यहाँ पर साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से आया है, क्योंकि उन्होंने उनके रिकमेंडशिप को यहाँ पर मिस कर दिया था, इसलिए वो लोग हमारे रिकमेंडशिप के टीम के अंदर आ चुके थे। जो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा सोचते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर एक कह रहे हो एक नया रिक्वेस्ट है जो तुम्हारे पेशशिप के साथ यहाँ पर आया है। अगली बार लॉर्ड मकोदो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मकोदो अपने पावर के ऊपर से अपने कंट्रोल को भी पूरी तरह से खो चुका था। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तुम कह रहे हो वो आदमी यहाँ पर तुम्हारे रिकमेंडशिप के अंदर यहाँ पर आया है, इससे तुम्हारा क्या कहने की मतलब है वो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट है। अब लॉर्ड मकोदो की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात सोचता बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने की बात लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, एक लेवल 13 का न्यू रिक्रूट तो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर वो भी पहली बार आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारे खुद के यूनिवर्स के अंदर ही लेवल 13 तो पहुंच चुका है। अगली बार लॉर्ड मकोदो लुसेन की कोकुन को अपने हाथों से भगाते हुए सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह केस यहाँ वो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये चीज सच में प्रूव कर रहा है ये लेवल 13 हमारे 100 स्टार रीजन के अंदर से बिलोंग करता है। ये सच में बहुत लंबे वक्त हो चुका है जब से एक लेवल 13 हमारे स्टार रीजन के अंदर अपियर नहीं हुआ था। कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर इस तरह की एक पद्धति इमर्ज हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो कुछ सोचते हुए हर किसी से कहने लगा, मैंने सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, क्या ऐसा हो सकता है सोवा यानी उस आदमी ने वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोदो अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो एक टैबलेट को देते हुए सोचता थेनोस लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, अरे लॉर्ड इसके अंदर लुसेन की इंफॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेने के बाद उसके अंदर देखती हुई लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला कहने लगा, ये इन्फॉर्मेशन कब का है यहाँ पर। और फिर लुसेन की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह देखने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या लेवल 11 क्या इस चीज को हजारों सालों से यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, मैं चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, यही वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिला है साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से इसके बारे में। अगली बार मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान
पुलिसानों को अपने मन में कहने लगा क्या यहाँ पर कुछ गलत है उस डेटा के अंदर जो हमें मिला है। तब हम लोग पहली बार लूसेंग के साथ मिले थे तो हम लोग भी यहाँ पर सेंस कर पा रहे थे उसके अंदर से लेवल 11 की ताकत था। लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर सच में लेवल 11 की जैसा ही दिखता है आपस में, लेकिन उसके अंदर सच में लेवल 13 के कमांडो क्लास एलियन बीस्ट को मारने की पावर है। मैं कोई भी ये कहने की साहस नहीं कर सकता ये सच में यहाँ पर एक आउटरीजियस के वर्क है। सच में दोस्तों मिस यांग जी यहाँ पर बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोटो हर किसी को माना को तो जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, मैं खुद अभी इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। और फिर लॉर्ड मकोटो अपनी साइड में बहुत से सिस्टम प्लान को सामन करते हुए अपने मन में कहने लगा साफ जुपिटर स्टार रीजियन आर लूसेंग। अगली पर लॉर्ड मकोटो यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक और अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोटो देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो यहाँ पर अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोटो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था लॉर्ड मकोटो अभी इस प्लेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो की पावर को इस तरह से रिलीज होते हुए देखने की बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ही परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों सोचता थेनोस और मिस वांग जी की हालत अभी यहाँ पर बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पर इस चीज को देखकर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना नहीं ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा सोचता थेनोस और मिस वांग जी के सामने आकर लॉर्ड मकोटो की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोटो से कहने लगा लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर। सच में दोस्तों अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ही परेशान में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदा की बात को सुनने के बाद अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लॉर्ड मकोटो को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो अभी उसके सेंसेस में वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने पावर को अपने अंदर फिर से डालने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो इस सीन के अंदर भी बहुत ही औसम दिख रहा था। अब लॉर्ड मकोटो के इस तरह की पावर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा सच में एक लेवल 14 के डोमेन इलम के पावर हाउस के पास बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। उसके सिर्फ एक छोटा सा हिस्से की ओरा को भी अनलिश करने की वजह से यहाँ पर दुनिया दिखते हो रहा था इस चीज का जो हिस्सा हमें महसूस हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोटो खुद को शांत करने के बाद उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका था और तुम सभी को यहाँ पर इस तरह से दौड़ा दिया था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो यहाँ पर थोड़ा सा भी खामोंदी नहीं है। अब लॉर्ड मकोटो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पावर हाउस जो चीफ स्टार कमांडर के लेवल में है अभी इसके मेंटल पावर और विल पावर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। वो किसी भी एक मामूली मांसाहारी से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इस तरह से वो एक मामूली छोटा से इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह से परेशान हो सकता है। इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर अपने टेम्पर को पूरी तरह से खो दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और भी परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तो भी वो अपनी खुद के पावर के ऊपर जो उनका जो कंट्रोल है उसे भी पूरी तरह से खो चुका था। की इन्फॉर्मेशन के अंदर असल में उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के मन की बातों को समझने के बाद लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदा को वो टैबलेट देते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा हाजी तुम खुद इसके बारे में अभी देख सकते हो। तो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेते हुए लॉर्ड हाजिदा तो लॉर्ड मकोटो से कहने लगा इस तरह की एक आउ देते इन्फॉर्मेशन का क्या ही पॉइंट है यहाँ पर। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत शौक को जोर से चिल्ला कहने क्या थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा सिर्फ 20 साल का लेवल 11 के अंदर है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 1 साल के वक्त के अंदर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत परेशानी में दिख रहा था। और दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।